तो सर्कल्स होता क्या है? इट इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट whose distance from a fixed point is constant. The fixed point is called as the center of the circle and the constant distance is called as the radius of the circle. मतलब एक मेरे पास पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी दूरी कांस्टेंट है, मान लो 5 यूनिट की दूरी पे मुझे सारे पॉइंट चाहिए, तो वो सारे पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? 5 यूनिट की दूरी वाले सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। तो जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो सर्कल की कोई डेफिनेशन अगर पूछे हमसे तो वो क्या है? लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. Equidistance, that distance is radius. Fixed point is called as the center of the circle. ठीक है। अच्छा, yes. इसका एक और डेफिनेशन भी है। देखो, एक तो ये डेफिनेशन था, इसका एक और डेफिनेशन क्या है? If two fixed points make a constant angle, then the locus is a circle, where the line segment joining two points become the chord of the circle. ये हमने 9th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अगर एक सर्कल है आपके पास और एक कॉर्ड है आपके पास AB, ठीक है, तो ये सर्कल पे अगर 30 डिग्री बना रही है तो ये हर जगह ही सर्कल पे 30 बनाएगी, है ना? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर ए बी एक कॉर्ड है और उस पे 30 डिग्री बनाने वाले सारे पॉइंट्स का कलेक्शन आप ले लोगे तो वो सारे कहाँ पे लाई करेंगे? सर्कल पे लाई करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, बीच का एंगल कितना होता है? 60 होता है। 60 डबल। मतलब अगर कोई आपको बोलता है, अगर आपको कोई बोलता है कि अगर ए बी एंगल 30 से हमेशा बड़ा ही बनाए तो दैट विल गिव यू पार्ट इनसाइड द सर्कल, और अगर एंगल 30 से छोटा बनाए हमेशा सो दैट विल गिव यू पार्ट आउटसाइड द सर्कल। ये 60 डिग्री बनाया वो सेंटर पे बनाया। हाँ, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है ना? यस। इज इट क्लियर? यस सर। इनसाइड में क्या होता है? अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट दिया ए बी, ठीक है, और उसने आपको बोल दिया कि ए बी है ना 30 डिग्री से हमेशा छोटा ही बनाएगा, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 30 वाला तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, 30 से छोटे वाला आउटसाइड द सर्कल और 30 से बड़ा इनसाइड द सर्कल। और ऐसे कितने सर्कल बनेंगे? तो ऐसे 2 सर्कल बनेंगे बेटा। देखो कैसे पता है? ए भी एक सर्कल होगा, यस, तो एक पार्ट ऑफ द सर्कल ये होगा और एक पार्ट ऐसा भी होगा नीचे। अच्छा, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो फिर आगे चलते हैं। तो फिर ऊपर वाले के लिए नीचे वाले का एंगल अलग हो जाएगा ना? क्यों अलग होगा मेरे बेटे? ये वाला भी 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बनाने वाला ऐसा नीचे भी तो होगा। सर नहीं तो सर, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। एक पार्ट ऑफ सर्कल ही निकालते हैं ना, पूरा सर्कल थोड़ी मिलता है ये वाले मेथड से। नहीं, पार्ट ऑफ अ सर्कल ही मिलेगा। ये 30 डिग्री यहाँ बना रही है। अच्छा, अगर इसके नीचे वाला पार्ट लेंगे तो वो कितना बनाएगा? 150। इज इट क्लियर? ठीक है ना? हाँ, कैसे करते हैं ये सब चीजें? बहुत सिंपल है। साइक्लिक की प्रॉपर्टी, फिर दूसरा 60, तो ये कितना होगा? 300, तो रिफ्लेक्स का आधा होता है। इज इट क्लियर? यस यस। उसमें प्लीज आपने भी लास्ट में लिखा है कुछ करेक्शन। If two fixed points make a constant angle, then the locus is the circle where the line segment joining two points becomes the chord of the circle. बस chord of the circle ही आएगा, is नहीं आएगा लास्ट में, ठीक है। चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो, let's take this question. If A 2,6, B 8, -2, then find the area of the region in which P can move such that angle APB is greater than or equal to pi/3. नहीं दिख रहा है तो इसमें ज्वाइन कर ले। ओके, चले। तो देखो, 2 पॉइंट है आपके पास, 2,6 एंड 8, -2, और एंगल pi/3 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये पार्ट ऑफ द सर्कल बोल रहा है, जहाँ पे एंगल pi/3 बनेगा तो वो पेरिफेरी होगा, वैसा ही नीचे भी बनेगा एक पार्ट ऑफ सर्कल। ऐसा मत समझना कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ये एक पार्ट ऑफ द सर्कल है, सेम ये भी एक पार्ट ऑफ द सर्कल है। यस,
अब दोनों का एरिया इक्वल होगा ना, जो एरिया ऊपर होगा वही नीचे होगा। ऊपर का एरिया निकाल सकते हैं क्या? एरिया इनटू सेगमेंट। यस, सेक्टर सेगमेंट माइनस कर देंगे। तो ये कितना एंगल एक्चुअली, ऊपर तो 60 था, 120। तो 120 डिग्री जो सेगमेंट बना रहा है वो सर्कल में से माइनस करेंगे, तो सर्कल माइनस सेगमेंट इंटू 2 कर ये लोगे नहीं ना? समझ आया, क्यों नहीं समझ आया? इसका मतलब ये क्या किया, वो ही नहीं है। अरे ये एक पॉइंट है आपके पास 2,6 और ये पॉइंट है आपके पास 8,-2। हम्म, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रही है, एक पॉइंट P ऐसा है जो एंगल π/3 से हमेशा बड़ा ही है। तो हाँ, π/3 कब होगा? जब वो एक पार्ट ऑफ वो सर्कल होगा ना, सर्कल, हाँ पेरीफेरी पे 60 बनाएगा, तो सर्कल के सेंटर पे कितना बनाएगा? 120। हम्म, तो हम जब इसका एरिया निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? सर्कल माइनस सेगमेंट करेंगे ना, जो नीचे वाला एरिया होना चाहिए था उसको माइनस करेंगे। तो वो नीचे का कैसे निकालेंगे एरिया? अरे सर सेक्टर भूल गए कि होगा। तुम ट्राइंगल, सेक्टर माइनस ट्राइंगल सेगमेंट कैसे निकालते थे? तब वो रेडियस भी नहीं पता ना। अरे बेटा सब निकल आएगा ना, क्यों नहीं पता तुमको? ये डिस्टेंस नहीं पता क्या? फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से हाँ हाँ हाँ, छोटे बच्चे थोड़ी हो। हाँ, फिर उसका फॉर्मूला क्या था? 10 आ जाएगा ये। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल, हाफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सेक्टर, सेगमेंट इज नथिंग बट सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है ना? इसी की पर अब क्या आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज भाई। हाँ ठीक है। ओके, ठीक है, तो एक बार देखो अभी स्क्रीन पे दिखेगा आपको आंसर। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, एक बार सॉल्व कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? सर ओके, हाँ बेटा, सर ये नहीं समझ में आया। छोड़ दो तुम। नहीं आया छोड़ दो, ज्यादा लोड मत लो। क्या समझ में नहीं आया? अब इसमें क्या बच गया? सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, सुना ही नहीं दिया कुछ भी क्या बोला। फिर ठीक है, फिर ठीक है। अब सुनो, हमने क्या बोला? दो पार्ट ऑफ सर्कल बनेंगे, एक ऊपर वाला पार्ट बनेगा, एक नीचे बनेगा। ठीक है, तो जब ये अगर सर्कल पे 60 बना रहा है तो सेंटर पे 120 बनाएगा। ओके, हाँ सेंटर पे 120 बना रहा है। अब मुझे क्या करना है? ये एरिया और ये एरिया सेम होगा तो ट्वाइस कर दूंगा एरिया। ऊपर वाला एरिया कैसे निकालूंगा? सर्कल हाँ माइनस जो नीचे सेगमेंट होना चाहिए था, और सेगमेंट कैसे निकालूंगा? सेक्टर माइनस ट्राइंगल करके। ठीक है ना? हाँ और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से 10 आ गया। ये एंगल मुझे मालूम है 60 डिग्री है, तो ये 30 होगा, तो मैं रेडियस भी निकाल सकता हूँ cos 30 से 5। वो फॉर्मूला क्या था वो एरिया का, सेक्टर का? बेसिक से ही करना फॉर्मूला। अरे अभी आपको आता है ना? भूल गए क्या तुम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में सिखाया था, ये ए है, ये बी है और ये एंगल साइन सी है, ये सी साइन एंगल है, तो हाफ ऑफ ए बी साइन नहीं, सी। वो नहीं सर, वो मतलब वो पिज्जा जैसा शेप नहीं बनता, उसका एरिया कैसे निकालते थे वो? किसका? वो मतलब थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अच्छा, थीटा पे 360। हाँ यही पूछ रहा था। माइनस सेक्टर ए बी थीटा वाला साइन 1। डायरेक्ट होता है ना। हाँ, 120 डिग्रीज पाई आर स्क्वायर बाय 3। ठीक है ना? चलें आगे। वैसे हसन तो हमारा होशियार लड़का है, चलें आगे हसन।
पीछे ऐसे लग रहा है जैसे तुमने बुर्ज खलीफा के वहां पे ना एक रेन वाला होता है, मालूम, ऐसा फील हो रहा है तुमको देख के पीछे। बारिश वाला। चलो आगे, अब 9th की चीजें रिवाइज कर रहे हैं अभी पहले, ठीक है ना। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल क्या होता है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्ड्स क्लोजर टू द सेंटर आर बिगर एंड डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड। नहीं, ये सिर्फ रिकैप के लिए है। लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑन टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग, वन एंड ओनली वन सर्कल passes through 3 given non-collinear points। ये सब थ्योरम थे 9th में। Angle made by the chord is same at any point on the circle. Angle at the center is twice the angle at any point on the circle. सेंटर पे एंगल डबल होगा, तो कॉर्ड, अगर कॉर्ड ने सर्कल पे 60 बनाया तो सेंटर पे 120 बनाएगी। नेक्स्ट, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। Yes. अच्छा, एक ये थ्योरम हमने 10th में पढ़ा था, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। क्या था इसमें कि अगर आप कहीं पे टेंजेंट बनाते हो, जैसे पॉइंट पी पे टेंजेंट बनाते हो, लिखते जाना, पॉइंट पी पे टेंजेंट बनाते हो और इसको ज्वाइन करते हो किसी भी पॉइंट क्यू से सर्कल के, तो जो ये एंगल थीटा बनाएगा वही एंगल सर्कल के दूसरे सेगमेंट में भी बनेगा थीटा। यस, इसका प्रूफ क्या था, बहुत सिंपल। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्यों, पूरा 90 बनेगा ना। अब इसी को भी ज्वाइन करेंगे तो माइनस थीटा, ये 2 थीटा होगा, तो सर्कल पे थीटा होगा। ये 10th में किया हुआ है आपने, फिर से देखो, ये अगर थीटा है तो ये तो पूरा 90 था, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो सेंटर पे कितना होगा, 2 थीटा, तो सर्कल पे कितना होगा, थीटा। ओके, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एनी कॉर्ड, ठीक है ना, टेंजेंट से आपने कोई कॉर्ड बनाया तो वो जो एंगल टेंजेंट के साथ बना रहा है वही ऑल्टरनेट सेगमेंट में भी एंगल होगा। यस। ओके, एक मिनट यार, जैसे ये वाला मान लो एंगल अल्फा था, तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है ना। अल्टरनेट सेगमेंट इसमें हुआ क्या? ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट होता ना, यहाँ पे अगर होता, सामने वाले सेगमेंट है ना। नेक्स्ट, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पी से अगर आपने कॉर्ड्स बनाई है और वो इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पे, सीकेंड्स बनाई है, ठीक है ना, और दूसरी सीकेंड बनाई वो सी डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इसी के पैरेलल एक टेंजेंट आपने बनाया कहीं पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होता है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। याद है, ट्राइंगल्स भी किया था ये अपन ने, याद है, सिमिलैरिटी कर सकते हैं। यस, हाँ हाँ, क्या बेटा, ज्योमेट्रिकली सीकेंट क्या होता है? ज्योमेट्रिकली सीकेंट क्या होता है, कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, टचिंग इज टेंजेंट, कटिंग एट 2 पॉइंट्स इज द सीकेंट। 10th में याद है किया था, लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग में टचिंग which is tangent, cutting at 2 points is secant। यस। ठीक है, सर कोई एक मिनट सर्कल यार रहना दो। किसी भी पॉइंट से आपने बनाए, तो ये ए बी सी डी, तो हमने क्या बोला, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है, ये x और ये y ले लिया, तो ये 180 माइनस एक्स 180 माइनस वाई हो गया, और साइक्लिक में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये y और ये x हो गए, तो ट्राइंगल PAC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PDB। चलो फिर वो टेंजेंट वाला PT स्क्वायर, हाँ PT स्क्वायर, अरे इसको भी प्रूव कर सकते हैं, देखो सिमिलैरिटी तो लेनी है। अब बताओ कैसे लेंगे इसको, मान लो हमने एक सीकेंड बना लिया ए बी और इसको यहाँ पे टच करवा दिया टी पे,
इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा ठीक है, अब सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल x होगा, ये होगा आपका 180, सर ये होगा y, लेट्स से ये 180 माइनस y होगा। ठीक है, अच्छा, और ये वाला एंगल भी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, हाँ ये भी y, ये 180 माइनस y होगा। फिर ये वाला है टी थोड़ी कॉमन है। नहीं नहीं नहीं, ये एंगल होगा ना इक्वल, रुको रुको रुको, इससे बेटर, एक x कॉमन था, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, हाँ ऑल्टरनेट सेगमेंट हाँ। वाला। ठीक है ना, तो ये x, ये अल्फा अल्फा, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ट्राइंगल PAT is similar to triangle P, angle is common PTB। PTB ठीक है ना, yes तो PT square और तो PA by PT is PT by PB, तो PA PB PT स्क्वायर हो गया, है ना। क्लास है बोल देना, इज इट क्लियर? सर एक मिनट हेलो, हाँ हाँ, कुछ कम है क्या होगा, ठीक है ना। ओके, चले आगे। Yes, sir. ओके नेक्स्ट, अब ये चीज है ना, देखो ट्राइंगल के अंदर भी होती है, और इस बार जेई मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है ना, उन्होंने बहुत ज्योमेट्री का सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। सर बंद हो गया एक मिनट रुकिए, थक गया ना ये बेचारा भी। चलो चलो, अब देखो क्या लिखा है इसमें। अगर ये पॉइंट आपका अंदर है, ठीक है ना, सर्कल के अंदर है, और आपने यहाँ से पास होने वाली कॉर्ड्स ड्रॉ कर ली, अगेन यू कैन प्रूव सिमिलर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, मतलब और क्या बोल सकते हो आप, ये अगर आपने x ले लिया, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल्स को सिमिलर ही प्रूव कर देंगे यहाँ पे भी। Yes. सर पी सेंटर ले लो नहीं, पी सेंटर नहीं ले रहे हम, हाँ पी सेंटर नहीं ले रहे हैं। चलो ऐसा ले लेते हैं, मान लो ये सर्कल है आपके पास, ये दो ले लिया आपने, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैं बोल सकता था, हाँ देखो कैसे बोल सकते हैं, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो लेट्स से पॉइंट P है, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। तो BC को ज्वाइन कर दे तो वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सेम BC को सेगमेंट में join बोल कर- सकते हैं। हाँ देखो ये वाला जो एंगल होगा वही ये भी एंगल होगा, हाँ इट इज मेड बाय द सेगमेंट AD, है हाँ, ना। और ए और डी भी सेम एक- होगा। दो एंगल मिल गया, वर्टिकली अपोजिट तो था ही, ठीक है। ये तो ट्राइंगल PCA, तो PB अपॉन PC इज इक्वल्स टू PD बाय PA, तो PA PB इज PC PD, ठीक है ना। ओके, सर एक सेकंड रुको Yes. अच्छा ये भी 10th में किया होगा। 11 जो प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं ये भी 10th में किया आपने, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है ना। ये 90 डिग्री होगा, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, सेम ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है। AB को क्या बोलते हो आप, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या बोला जाता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से वो Chord कॉर्ड of- बनेगी। हाँ और एक चीज, ये एंगल कितना था, 2 थीटा था, ये एंगल कितना था, 180 माइनस 180 minus 2. तो जब हम इनको ड्रॉ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक सर्कल, क्यों, Circle. अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। Cyclic. तो आई कैन से PAOB आर लाइंग ऑन अ सर्कल, दिस शुड बी O नॉट C, O, ठीक है ना, PAOB। ओके, अब जो पार्ट आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी का हमने किया हुआ है डिस्कस, उसको थोड़ा सा फास्ट फास्ट में करेंगे, ठीक है, और उसको रिपीटेडली लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चल सकते हैं आगे। सर एक मिनट Yes.
तो वो पीए और मतलब पीए ओपी के सर्कल क्यों बनाया था? ये कौन साइक्लिक लाइंग ऑन अ सर्कल? क्या वो खाली बताने के लिए? हाँ, कौन साइक्लिक का मतलब क्या सर्कल पास होगा यहाँ से डेफिनेटली, वही हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। सर एक वो 9 वाला भी कर दो, उसका थोड़ा स्टेटमेंट बाकी। हाँ सर। सबको समझ आ रहा है? हर्ष, मोहम्मद, आदम? यस सर। हाँ सर सब समझ आ रहा है। कोई भी प्रूफ अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछना, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कल इज नथिंग बट लोकस whose distance is constant from a fixed point। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। लोकस में हमेशा वेरिएबल पॉइंट को x, y लेते हैं, और अब इसने क्या बोला, उसका डिस्टेंस अल्फा, बीटा से रेडियस के बराबर होगा। तो x माइनस अल्फा प्लस y माइनस बीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को क्या बोला जाता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, ये आपको पता है। हमने इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टडी किया था जब डेल्टा 0 होता है, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ABC HGF HGF, है ना। अब अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो या तो सर्कल होगा या इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला होगा। तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होगा? तो अगर कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट y स्क्वायर के बराबर है, मतलब a और b बराबर है, तो वो एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और कोएफिशिएंट xy का 0 होना चाहिए, मतलब h 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब ये टर्म प्रेजेंट नहीं होगी। ये हमने कैसे कंक्लूजन निकाले थे बेटा? मैंने इसको ओपन किया था, अगर आपको याद हो तो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। याद है आपको? तब मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, और एक्स वाई का टर्म ही नहीं बन रहा है कभी। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है ना। तो what is the general degree 2 degree equation? How will a general 2 degree equation represent a circle when coefficient of xy is 0, where a is equal to b is equal to 1? xy का coefficient of xy 0, h is 0। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। ठीक है, तो अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी दिखेगी आपको? ये दिखेगी। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखो hxy वाला टर्म गायब है, a और b को हमने 1 ले लिया है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल यहीं से हमने कंपेयर किया था, अगर आपको याद है। डिवाइड बाय -2 कर देंगे। ठीक है ना, हाँ, इसी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो सेंटर आपके पास -g, -f आता है। किसी को भी कहीं पे भी डाउट है तो मुझे बताते चलना। सर्कल की इक्वेशन में से कैसे पहचानते हैं? x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं, y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं, सेंटर मिलता है। तो फर्स्ट सेंटर का फॉर्मूला था -g -f। नेक्स्ट रेडियस कैसे निकाला था हमने, याद हो अगर आपको? कंपेयर किया था इसको, एक्स स्क्वायर किसके साथ इसको कंपेयर किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस है ना, हाँ, -2 अल्फा एक्स -2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था आपके पास? -r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो मुझे सेंटर मिले। ठीक है, फॉर दिस सर्कल द सेंटर वर अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस वाज r। ओके, ये आपने ऑलरेडी अपनी नोटबुक में किया हुआ है, इसीलिए हम इसको वापस से नहीं कर रहे हैं। रेडियस है आपके पास √g² प्लस f² माइनस c। फिर ये भी मैंने कंडीशंस लिखवाई हुई है आपको। अगर g² प्लस f² माइनस c पॉजिटिव है तो रियल सर्कल होगा, इक्वल टू 0 है तो पॉइंट सर्कल होगा, और लेस देन 0 है तो इमेजिनरी सर्कल होगा। इट विल नॉट बी अ रियल सर्कल। ठीक है, सर इमेजिनरी सर्कल दिखता कैसा? इमेजिनरी सर्कल आपको आपके प्लेन में नहीं दिखेगा, सामने वाले प्लेन में दिखेगा। ठीक है, ऐसे आपके प्लेन, मतलब हाँ। प्लेन ऐसे है तो ऐसे दिखेगा। हाँ, वो भी सामने की साइड दिखेगा, तुम्हारे प्लेन में कुछ लाई नहीं करेगा। ठीक है, चलो उसकी आदत है। अब आ जाओ, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अब इसको फटाफट कर लो तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी।
फटाफट करना। हुसैन को सब समझ आ रहा है? हुसैन, आयुष, यस सर। हाँ सर, मैंने पहले बोला भी था, समझ आ रहा है। ओके। सर इसमें x और y के कोएफिशिएंट अलग होंगे तो डबल वो ऐसे नहीं देगा। नहीं होगा, कोएफिशिएंट वाले 1 बनाना है, तभी सर्कल स्टैंडर्ड कंपेयर होगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस वाला प्लस 5/2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। सेंटर हो गया माइनस 3/4 और माइनस 5/4। 3/2 से दो। 3/4 पॉजिटिव में होगा, सिद्धू -2 से डिवाइड करना है। अच्छा हाँ 2gx होता है। माइनस 5/4 हाँ 3/4 माइनस 5/4। करेक्ट। और रेडियस कितना आ जाएगा? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर कितना है? 9/16 25/16 माइनस 49/4 सॉरी प्लस 49/4 सर माइनस ऑफ माइनस -5/2। सॉरी 90 सॉरी 49/4 से किया। माइनस तो हो जाएगा प्लस 7/2 ओनली, ठीक है ना। अच्छा एलसीएम लेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 56 प्लस 9 प्लस 25 16 है ना। कितना हो गया? 90/60। तो रेडियस का स्क्वायर था। सर सेंटर में बाय 4 कैसे आया? 9√5/2√2। सेंटर में कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। 3 सर √10/2 बाय 2 ही आएगा ना। 3 रूट पर होगा। बेटा हम क्या करते हैं? -2 से डिवाइड करते हैं। क्यों? फॉर्मूला क्या है? 2gx2f है। सेंटर क्या है? तो -7/2 नहीं होगा। वो उधर से होगा। नहीं वो माइनस था, फॉर्मूले में माइनस होता है ना, सिर्फ इसीलिए प्लस हो जाएगा। अच्छा माइनस ही होता है। g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c, तो माइनस ऑफ 7/2 माइनस ऑफ माइनस 7/2 हो जाएगा। चलो ये तो होमवर्क में लिखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, होमवर्क में कर लेना। सर ये कॉपी हो जाएगी। इसके पीछे भी एक और है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ये क्या सर? यस सर। इसका भी भेज स्क्रीनशॉट देना ले। मैं। हाँ मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे ही भेज दूंगा सारे स्क्रीनशॉट आप भेज देना। अच्छा दूसरा एक और मेथड भी समझो आप इसको थोड़ा सा, अगर आप ऐसे करना चाहो, जो कि करना पड़ेगा आगे चल के, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं यूजुअली। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस क्या लगेगा इसके साथ? 16 लगेगा। 16 तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इसका सेंटर क्या आ गया? 0,4 और रेडियस कितना आ गया? 4। तो यहाँ से भी पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके चलो एक और क्वेश्चन अभी देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यस लेट्स राइट दिस। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। इक्वेशन एक सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, तो उसके लिए लैम्डा और म्यू निकालिए आप। सर वो y-4 क्या मतलब उसके आगे तो फिर सॉल्व मतलब हो गया ना वो सब। हाँ उसके बाद तो इक्वेशन निकल गई, इक्वेशन निकल गई। सर लैम्डा एंड क्या है? म्यू है म्यू। तो कंडीशन पहली क्या होती है? a इक्वल टू b। A इक्वल टू B तो ये कंपेयर कर लोगे आप, और μ7। तो 7 है सीधा। करेक्ट। xy का 0 होगा। हाँ तो म्यू 7 है ना। चले आगे। हाँ सर। यस सर। सर लैम्डा 6 म्यू 7 है। हाँ चले लिखो ये क्वेश्चन, होमवर्क में लिख लो इसको। चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is point of intersection of line and passes through origin। सर लिख दिया मतलब लिख दिया। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको पता है जहां से सर्कल पास होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी एक पॉइंट पता है और सेंटर पता है, तो रेडियस निकाल लोगे डिस्टेंस फार्मूला से। हाँ ठीक है ना, ये होमवर्क में कर लेना। चलो ये क्वेश्चन भी होमवर्क में कर लेना। रेडिया ही निकालना है और पहचानना है रिलेशन। सही कर ले एपीजी। नहीं नहीं अरे नहीं तीनों नंबर्स मिलेगा, सिर्फ नंबर्स मिलेगा, नंबर्स मिलेगा और वो नंबर्स का रिलेशन बताना है, बस बेसिक क्वेश्चन है, आएगा कहीं पे भी नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नहीं है।
सिर्फ फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने के लिए। अब चलो फटाफट देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ओनली डिफर बाय कांस्टेंट्स। इसका मतलब क्या है, कैसे हमने कंक्लूड किया ये दोनों सर्कल में फर्क क्या होगा, सेंटर एच के ही रहेगा, जी और एफ इसका कांस्टेंट। ठीक है, तो सेंटर सेम रहेगा लेकिन रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर एच के सेंटर है और इसका रेडियस r1 है और उसका r2 है, तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर। एक के लिए होगा r1 स्क्वायर और एक के लिए होगा r2 स्क्वायर। तो क्या सेंटर चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो जब इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2ky। अब यहाँ पे क्या बदलेगा, सिर्फ R2 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस में कभी r1 स्क्वायर होगा कभी r2 स्क्वायर होगा, तो सिर्फ कांस्टेंट बदला ना, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत याद रखना आप। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो सब कुछ इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, डिट्टो कॉपी, सिर्फ कांस्टेंट बदले हुए होंगे। सर ये उससे भी रिलेट कर सकते हैं ना, हमारा सेंटर माइनस सी को माइनस है। यस करेक्ट, दोनों के लिए। इसका भी सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, इसका भी सेंटर माइनस जी माइनस एफ है। लिख के रख लो। बाद में भूल समझ लेते। नेक्स्ट देखो, दो तरीके के नोट्स बनाना आप। जो बच्चों ने इस बार गलती किया था वो यही किया था, दो टाइप के नोट्स आपके होने चाहिए। एक जो नोट्स आप बनाते हो जो रिवाइज करते हो, ठीक है ना, क्लास नोट्स है। दूसरा एक ऐसा नोट्स बनाना जो कि लास्ट 2 दिन 3 दिन में अगर आप चाहो तो उसको रिवाइज कर सको। हाँ एकदम फास्ट ट्रैक में, अपने हैंड रिटन होने चाहिए पेज में होता ही नहीं है भाई, जिसमें सिर्फ भाई 2 दिन 3 दिन वाला ऐसा नहीं होता कि 2 पेज में लिखा है आपने। इट इज नॉट लाइक दैट। आपका वो 10 पेज में है। अगर आप अभी अपने स्ट्रेट लाइन के नोट देखोगे तो 100 पन्ने का है, उसको समराइज करके 10 पेजेस में करना है। भाई एक इमेज का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें इमेज भी आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आया, रे का भी आया, सब उसी में आ गया। तो ऐसा सिलेक्टिव करके 3-3 4-4 क्वेश्चन ही लेना है, पूरे बोल सकते हो 10-15 पेजेस में से। तो अगर वो 10 पेज में रिवाइज करके जाता हूँ लास्ट में, तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। सर आपके पास है मैंने तो नहीं बनाया पर तो भी खुद मेहनत करके लिखेगा तो और अच्छा रहेगा। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, मान लो कोई और इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट नोट्स होते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो कभी याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है वो। तो एक पेज में हमें रहता है कि मतलब खुद देख लेते हैं। फॉर्मूला मत लिखना, फॉर्मूला मत लिखना, फॉर्मूला और उसके बेस पे एक क्वेश्चन लिखना, ताकि जब आप रिवाइज उसको करो तो वो कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर हो, ठीक है। यस चलो लेट्स गो विद सेकंड नाउ। सेकंड क्या बोल रहा है, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द सर्कल। जैसे हमने, याद है आपको एक लाइन लिया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन था। तो कोई भी पॉइंट था t कॉमा c माइनस ए टी बाई बी, याद है आपको? यस सेंटर एच के तो वही ऐड किए खाली। हाँ अब देखो, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको लेना है तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ, x माइनस एच को मैंने कॉस थीटा ले लिया, y माइनस के को मैंने साइन थीटा ले लिया, x क्या हो जाएगा, h प्लस कॉस ऑफ थीटा, सॉरी r, नॉट ओनली दिस, r लेना पड़ेगा। क्यों? तभी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो x को क्या लिख सकते हो, h प्लस आर कॉस थीटा, y को लिख सकते हो k प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। सब ऐसे क्यों लिखते हैं, x माइनस एच को r cos थीटा? क्यों लिखते हैं देखो मैं बताऊं। मान लो इसका सेंटर ओरिजिन है, पहले h के में बाद में शिफ्ट कर देंगे, सेंटर ओरिजिन है, हाँ ठीक है। अब कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, लेट्स से x, y सर्कल के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये एंगल थीटा बना रहा है, ये हाइट क्या होगी, x होगी, x ये डिस्टेंस क्या है, r, ये क्या, सॉरी ये हाइट क्या होगी, y, ये होगा x, ये होगा r, ठीक है। हाँ तो x को क्या लिख सकते हो आप, r r cos cos थीटा, थीटा। y को लिख सकते हैं r sin थीटा, इसीलिए हाँ लिखा हुआ। हाँ ये इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द पॉइंट लाइन द सेंटर, हाँ लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो जो पॉइंट है उसने सेंटर के साथ एंगल थीटा बनाया है। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट में लेता हूँ, लेट्स से एंगल अल्फा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, r cos अल्फा r sin अल्फा। यस इज इट क्लियर? यस यस सर। तो अगर अपन वो फॉर्मूला में डाल दे x माइनस एच की वैल्यू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर आ जाएगा, अच्छा हाँ देख रहे हैं स्क्वायर है, वी एट द सेम इक्वेशन है, पता नहीं, ठीक है ना। अब देखो कैसे यूज करेंगे इन सब चीजों को, वो अंडरस्टैंड करते हैं।
लिखा आपने? सर 2 पाई ओपन क्यों है? क्योंकि बेटा 0 और 2 पाई कोइंसाइड करता है ना। भाई सर्कल के ऊपर पॉइंट हमको ट्रेस करना है, तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स कॉमा वाई को ट्रेस करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अभी हमने क्या किया, थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रेस करा। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से 2 पाई में जाता है। अगर थीटा पाई है तो ये पॉइंट मिलेगा, पाई बाई 2 है तो ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे थीटा बदलेगा वैसे पॉइंट सर्कल पे बदलेगा। तो थीटा 0 से लेकर 2 पाई में पूरा सर्कल ट्रेस हो जाएगा आपका। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। क्या लिखा है इसने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल एंड पासिंग थ्रू -2, -7। तो 4, -3 दोनों का सेंटर है। वो निकालना नहीं है बेटा। देखो सर्कल है, इसके साथ कॉन्सेंट्रिक होगा तो उसकी इक्वेशन डेफिनेटली x² + y² - 8x + 6y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। हाँ यस, अब -2 -7 डाल देता हूँ मैं, हाँ हाँ यस, तो लैम्डा आ जाएगा। और -27 सर क्या डाला आपने? बेटा -2 -7 सर्कल -27 करेगा अच्छा हाँ वो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चले, यस -27। नेक्स्ट लिखो चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय x = -4 + 5 cos थीटा, y = -3 + 5 sin थीटा। x और y पैरामेट्रिकली डिफाइन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल। कैसे, वो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे थीटा को एलिमिनेट करके। सर यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि R5 होगा, कि इसमें भी कुछ करना था। नहीं बोल सकते ना, R5 होगा। -5 रेडियस। देखो क्या हो जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर = 5। I²। ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर क्या आ जाएगा? -4 - 3 एंड रेडियस इज 5। ठीक है, सर तो इसमें आप क्या बोल रहे थे? आप cos थीटा को कैसे हटाएंगे? हटा ना हमने, एलिमिनेट ही तो किया। x - 4 का उसका पैरामीट्रिक फॉर्म से जनरल फॉर्म में आने में हमेशा हम वो पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है ना, थीटा इधर पैरामीटर है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने। फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल इज गिवन एज दिस: x = a cos alpha + b sin alpha, y = a sin alpha - b cos alpha। वेरी करके साइन कोस में कैंसिल। करेक्ट, कर लो ऐड फटाफट क्या रहा है। x² + y² = a² + b²। यस x² + y² = a² + b²। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री में करके आया, याद है आपको? ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा करते थे अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, मतलब फाइंड द इक्वेशन इन अलजेब्राइक फॉर्म, पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। जब हम स्क्वायर करते थे सर्कल की इक्वेशन ही आ जाती है। हाँ सर्कल है इसलिए सर्कल की आ जाती है। जब हम आगे पढ़ेंगे तब नहीं। देखो मैं बताऊं आपको, जब आप इलिप्स पढ़ोगे तो उसमें a cos थीटा b sin थीटा नहीं लेते हम। ठीक है, चलें आगे अब फटाफट। कैसे आया? इसको बेटा स्क्वायरिंग करा आपने। x² हो गया आपके पास a² cos² अल्फा प्लस b² sin² अल्फा प्लस 2ab sin अल्फा cos अल्फा। y² आ जाएगा a² sin² अल्फा प्लस b² cos² अल्फा प्लस 2ab sin अल्फा, यहाँ माइनस आ जाएगा।
ऐड कर देंगे x square plus y square is equals to a square plus b square. हाँ sir. ठीक है, चलो आगे चले. हाँ चलो फाइंड द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. चलो देखते हैं कैसे करते हैं पैरामीट्रिक में कन्वर्ट. अब देखो तो भाई x minus x is equal to r cos. करेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. x स्क्वायर प्लस px है तो किसके इसके साथ क्या जुड़ेगा? p/2 का होल स्क्वायर जुड़ेगा तो 1/4 प्लस y स्क्वायर प्लस py प्लस अगेन p/2 का होल स्क्वायर जुड़ेगा. अब p स्क्वायर बाई 4 प्लस p स्क्वायर बाई 4 कितना होगा? p स्क्वायर बाई 2. तो इधर डालना पड़ेगा. x प्लस p/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस p/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2 which is p/√2 का होल स्क्वायर. अब मैंने आपको क्या बताया था? ये कैपिटल X मान लो, ये कैपिटल Y मान लो. तो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/√2. तो x कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ p/2 प्लस ये p/√2 cos थीटा. p/√2 cos theta. ठीक है ना? वैसे ही आप उसको दे सकते हो cos, उसको sin, कोई फर्क नहीं पड़ता. y क्या हो जाएगा? p/√2 minus p/2 sin थीटा. तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ p/2 प्लस p/√2 sin थीटा. एग्री? भाई काट छाट के ये स्टोरी जो है आपका, ये cos थीटा होना चाहिए p/√2 और ये काट छाट के p/√2 sin थीटा होना चाहिए. ठीक है ना? तभी परफेक्ट स्क्वायर बन के cos स्क्वायर sin स्क्वायर गायब होगा. ठीक है ना? अरे हाँ चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा आ जाओ, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. सर्कल हैज द रेडियस 3 यूनिट्स. इधर रखो सर, इसको ले लो. हाँ ले आओ ना. ले लिया. ले लिया. ठीक. लिखो सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन y is equal to x minus of 1. ठीक है. Then find the equation of circle if it passes through 7,3. चलो क्या लिखा? सर्कल हैज अ सेंटर हैज a radius of 3 units एक and its मिनट. center lies on सर्कल है. इसका सेंटर ले लो. चलिए लाइन को पैरामीट्रिक में लिखो. तो ये क्या लिखा? y is equal to x minus 1 लिखा है. ठीक है. और इसने क्या बोला है? सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट. तो 4,3 और 7,6. क्या आ रहा है? 4,3. 4,3 सेंटर, मतलब दो Very सेंटर good. आ रहे हैं. 2 सेंटर आ रहा है. हाँ. ओके. चलो तो कैसे किया आपने इसको? सर्कल का रेडियस 3 यूनिट दिया हुआ है आपको, वो क्वाड्रेटिक किया है पूरी. है ना? तो 7 minus अल्फा का देखो आप ऐसा बोल सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. या इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. हाँ वही कर रहे. ठीक है. तो एक पॉइंट ले लो पैरामीट्रिकली. चलो t पॉइंट ले लिया, दूसरा t-1 हो गया. अब इसका डिस्टेंस
क्या ले सकते हैं डिस्टेंस? वो 7,3 दिया है ना पॉइंट। हाँ सर एक और 7,3 दिया हुआ पॉइंट। सर फिर जीएफ में वो रिप्लेस कर सकते हैं ना -t और 1 - t। नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा करो ना, t और t-1 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो और रेडियस को 3 यूनिट कर दो, ठीक है ना? t-7 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, हाँ सर t-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो t की 2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना? Yes. तो t की 2 वैल्यू के लिए 2 सेंटर आ जाएंगे। चेक कर लो आप। t² - 14t + 49 प्लस t² - 8t + 16 इज इक्वल टू 9। तो 2t² - 22t प्लस 40 प्लस 56 44 इक्वल टू 0। प्लस 56 इज इक्वल टू 0। t² - 11t सर 7 माइनस टी होगा ना? 7 - t। हाँ सर। 7 - t ले लो तो भी कोई बात नहीं बेटा, होल स्क्वायर ही है। अरे हाँ 26 - 22 अल्फा इज इक्वल टू 0। प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू 4 या 7 आ रहा है क्या? हाँ हाँ। सर 4,7 और वो 3,6 तो 4,3 एक सेंटर आ जाएगा या 7,6 एक सेंटर आ जाएगा, है ना? यस ठीक है, इसका कॉल कर लो। हाँ बेटा, सर वो इसमें 2 वैल्यू क्यों आए अलग अलग? 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना ऐसी। हाँ की लाइन के ऊपर सेंटर लाई करे और 7,3 से भी पास करे और 3 यूनिट पे हो। एक सर्कल ऐसा होगा जिसका सेंटर यहाँ होगा, एक सर्कल ऐसा होगा जिसका सेंटर यहाँ होगा, सेम पॉइंट बट इसी लाइन पे आगे। यस 7,6 मतलब 7 और 4 एक अल्फा 4,3 7,6 करेक्ट है, ठीक है ना? यस अब चलो एक क्वेश्चन है होमवर्क में देता हूँ, उसको नोट करो। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, उसका एरिया बताना है, ठीक है? अच्छा, अब एक और पार्ट ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स। ये अलग अलग कंडीशन में सर्कल की इक्वेशन क्या रही होगी वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना? तो भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? जिसका सेंटर ओरिजिन हो। क्या हो सेंटर? ओरिजिन। तो x² + y² = r², ठीक है? कैसे आती है? x - 0 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। दूसरा, सेंटर x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो मैं बोल सकता हूँ h, 0 है सेंटर, ठीक है ना? तो सिर्फ देख के चलो, लिखा हुआ है अगर नोटबुक में तो उसको मत लिखो वापस से, ठीक है ना? तो इसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो। दूसरा, सेंटर अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो 0, β इसका सेंटर है। तो अगेन वही फॉर्मूला लगा लोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो मत लिखो, ये लिखा हुआ है ना आपने ये सब? हाँ सर ठीक है, चलो आगे। अब देखो, टचिंग दी एक्स एक्सिस को टच करने वाले अगर सर्कल की इक्वेशन को बोल रहा है तो अब उसमें ध्यान रखना, 2 सर्कल बनेंगे ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है? तो इक्वेशन हो जाएगी x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y + r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², ठीक है? अच्छा, एक और चीज अगर आप रिलेट कर पाओ, इफ इट इज टचिंग दी एक्स एक्सिस तो डेफिनेटली इसका एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं आगे, याद है? एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? √2 टाइम्स √2 g² - c, वो आगे आएगा। और तब भी अगर समझ सकते हो तो बहुत अच्छी चीज एक पता चलेगी कि ये 0 है, मतलब g² का वैल्यू c के बराबर आ जाएगा ऐसे केसेस में। अच्छा, दूसरा, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो दोनों एक्सिस को टच करे तो भाई इसका सेंटर 4 ऐसे सर्कल बनेगा, 4 क्वाड्रेंट में। x + r का होल स्क्वायर y + r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², ठीक है? ओके, नेक्स्ट ले फिर लेते हैं। एक चलो मिनट, इसको वो लास्ट वाला लिख लेना तो 4 सर्कल वाला। अच्छा, एक और चीज है देखो, चले? हाँ सर हो गया, यस देखो, ये एज अ क्वेश्चन आ सकता है कभी आगे। क्या लिखा है? लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। एक मिनट, बीच में दिया था एक बार।
एक बुक में हिस्ट्री पढ़ने में करके देखा था। ग्रुप आएगा देखो ये नोट क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स Just plain हाँ भाई लगाओ जल्दी लगा मैं रुक जाऊंगा पहले सर बंद हो जाएगा तो मीटिंग फटाफट लगा 1 मिनट है आपके पास लग गया बच गया चलो ठीक ठीक तो ये तो नया आ गया टाइम भी दिखा रहा है midpoint of the chords of the circle that subtend an angle 2 theta at its center ये क्या होता है, ये एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है आप एक सर्कल बना लो, वो अगर 2 थीटा बना रहा है सेंटर के ऊपर तो सर्कल फिक्स हो गया, सर्कल है ठीक है, और ये सेंटर पे अगर एंगल 2 थीटा बना रहा है, ये रेडियस आर आपको मालूम होगा। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो इन सारे कॉर्ड्स है जो 2 थीटा एंगल बना रही है, ये सारी कॉर्ड्स जो 2 थीटा एंगल बना रही है, इनके अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो वो क्या मिलेगा, अरे ये इतनी नहीं है भाई, ऐसी भी तो होगी कोई कॉर्ड, इन सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ठीक है, इनके सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको क्या मिलेगा, इफ यू ऑब्जर्व इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके सर्कल ही मिलेगा। कैसे सर्कल मिलेगा, देखो अगर ये वाले सेंटर से हमने ज्वाइन कर लिया और ये सेंटर पे एंगल 2 थीटा बना रहा है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो थीटा बनाएगा, ये रेडियस आर है फिक्स है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा हो जाएगी क्या, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन अगर हम करेंगे तो ये भी एक सर्कल बनेंगे विच विल बी कॉन्सेंट्रिक टू द गिवन सर्कल, पर वो सर्कल बनेगे कैसे पता वो, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स हो गया ना बेटा, अरे हाँ हाँ आर कॉस थीटा, हाँ दूरी फिक्स हो गई ना, हाइट फिक्स हो गई आर कॉस थीटा, वो कौन कैसे भी घूम सकते हैं ठीक है ना, सही है यस नोट कर लो। और खासियत क्या पता, ये जो लाइन है ना ये इसके लिए टेंजेंट होगी, क्या होगी, ये सर्कल के लिए टेंजेंट होगी, तो ऐसी जितनी कॉर्ड्स बनेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इनके लिए टेंजेंट्स होंगी, ठीक है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकता है। अच्छा इसका इक्वेशन अगर लिखना हुआ तो क्या होगा, सेम सर्कल का सेंटर, मान लो इसका सेंटर h, k था तो इसका भी h, k होगा, लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा, r² cos² थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, given the equation of my circle was x² x minus h का होल स्क्वायर, ओके चलो एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देता हूँ, इसी के ऊपर बेस्ड है, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 2π/3 एट इट्स सेंटर, यस ठीक है, ये उसी का क्वेश्चन है, होमवर्क में करना आपको। चलो अब नेक्स्ट नोट ले लेते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से एक बार रीड करना है इनको। क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, सर्कल का इक्वेशन 3 पॉइंट से पास करने वाला है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 पॉइंट मान लो गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो बेटा सर्कम सेंटर ही होता है सर्कल का सेंटर, वो निकाल सकते हो आप, कैसे सर्कम सेंटर निकालते हैं, उसके 3 मेथड है, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेट कर लो, इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, या तो सेंटर आ जाएगा, दूसरा मेथड क्या है, लाइंस की इक्वेशन निकालो, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की निकालो, परपेंडिकुलर जॉइन कर दो, करेक्ट, तो ये पहला मेथड आपको हो जाएगा, लास्ट क्लास में बताया था कि हाँ जैसा 9th में करते थे सेंटर फाइंड करने के लिए,
दूसरा मेथड क्या बोलता है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मान के चलूं और उसमें 3 पॉइंट डालूं तो GFC में 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। So 3 variables, 3 unknowns हाँ। you can, okay? लेकिन फिर वो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, बिल्कुल लंबा हो जाएगा। वो मेथड थोड़ा सा लंबा है इसीलिए हम उसको अडेप्ट नहीं कर रहे, उसको हम ले नहीं रहे। सर उसमें कोऑर्डिनेट पे 1,0,0,1 सब कट ही किया था। हाँ, तो कर सकते हैं। हाँ तो कोऑर्डिनेट्स अच्छे हो तो कर सकते देखो 0 1 1 0 अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो उसका मिड पॉइंट ही ले लो डायरेक्टली। मिड पॉइंट हाँ, फाइंड पता चल जाता है। सर आपने वो बताया 1/2 हैं हाइपोटेनस का। है ना। हाँ चलो नेक्स्ट थर्ड जो है ये डिटर्मिनेंट का मेथड है, इसको भी समझ लो आप। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई 1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x1 y1 1 x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर x2 y2 1। ये बहुत लंबा है क्योंकि 4x4 को इवैल्यूएट करने के लिए 4 बार 3x3 को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो या पर इससे क्या हम्म। मिलेगा? यहाँ पे तो हमें तीनों वैल्यू पता है ना, x1 x2 और नहीं, x3। यहाँ कांस्टेंट नहीं, वैल्यू ये भी सॉल्व नहीं। करेंगे तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। फिर x को सॉल्व करोगे तो ये कांस्टेंट डिटरमिनेंट खुलेगा। फिर y को सॉल्व करोगे तो ये और ये मिलेगा। फिर 1 को रखोगे तो ये और ये रो से आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। सब तो यहाँ पे तो 4 सभी नोन सर है। कहाँ सब नोन है बेटा, एक्स वाई अननोन है ना यार। सर ये इक्वेशन वापस बताओ ना, आवाज नहीं आ रहा था मुझे। देखो मोहम्मद, व्हाट वी आर सेइंग इज 3 मेथड है करने के। फर्स्ट मेथड इज गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इक्वेशन, सेकंड इज मेक जनरल इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड गेट GFC। 3 पॉइंट डालोगे 3 GFC में 3 इक्वेशन आ जाएगी, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। तीसरा तरीका है इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने का तरीका। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई 1, दूसरे में पहला पॉइंट, नेक्स्ट में दूसरा पॉइंट और नेक्स्ट में तीसरा पॉइंट। ये मेथड हम यूजुअली सजेस्ट नहीं करते हैं, दिस इज नॉट सजेस्टेड। यू कैन प्ले विद दिस मेथड वंस यू हैव स्टडीड डिटर्मिनेंट्स। अभी नहीं करेंगे इसको, ठीक है ना, जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया होगा तब इसको पढ़ेंगे। तो इसकी भी ट्रिक होती है। हाँ, सारा प्रॉपर्टीज लगाते हैं ना तो बहुत सारी रोज जीरो हो जाती है, तो इवैल्यूएट ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कैसे है? मतलब जो इंटरसेक्शन होगा उन लाइन का वो सेंटर होगा। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हमने, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, इसको करो। एक पॉइंट है आपके पास 2,4, एक पॉइंट है -4,2 और एक पॉइंट है 4,8। अब मुझे क्या करना है, सर्कल बनाना है जो इन तीनों पॉइंट से पास करे। मैंने क्या कर लिया, दो को ज्वाइन किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मिड पॉइंट से पास करेगा और स्लोप -1 बाय रेसिप्रोकल 0,5। ये कितना जाएगा, -1,3। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका सेंटर। जब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप क्या आएगा लाइन का, 2/(1/3), तो उसका स्लोप कितना जाएगा, -3। सर या फिर डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वेट करेंगे तो भी तो एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। यस बिल्कुल, यू कैन गो फॉर दैट आल्सो, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। सिमिलरली इसका स्लोप निकाल लोगे, कैसे, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 8 - 2 4 + 4 6/8 3/4, इसका -4/3 है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आपने ऐसा लिया ना, मैंने ऐसा कर दिया। कर सकते हो कर लो फटाफट फटाफट। सेंटर क्या रहा है बताओ मुझे, 3, -3,9 आना चाहिए। नहीं सर 2,4 और 4,8 है। उसका स्लोप है 4,4/2 परपेंडिकुलर का -1/2। अच्छा हाँ, मैं तो मिड पॉइंट ठीक है ना। हाँ सर। एक क्वेश्चन अब होमवर्क में देता हूँ, सर पढ़ लो इसको। हो गया, हाँ सर। लिखने की हैबिट रखो, आंसर निकालना है लास्ट तक, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। या अगर आपका क्लास में छूट जाता है तो क्लास के बाद आधा घंटा निकाल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना आपने, ठीक है।
हाँ ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। तो क्या अब ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड हैज इट्स सेंटर और लाइंग ऑन दिस लाइन। तो ये तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया। 2 पॉइंट पता है तो वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक लाइन तो पता ही है जहां से सेंटर पास हो रहा है, उनका पॉइंट ऑफ करेक्ट। तो इसमें क्या करना था? इसने दिया हुआ है ना, 2 पॉइंट दिया है तो वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे और सेंटर वाली लाइन दी है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल जाएगा ना आपको। ठीक है, चलो करना होमवर्क में। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये भी ले लो पॉइंट। सर 1 मिनट। हाँ भैया बताओ। चलो तो कुछ नहीं लिखना बाकी था। लिखो मत, स्क्रीनशॉट हाँ आ सर, जाएगा। ओके। चलो ये भी लिख लो होमवर्क में। क्यों तू मेरी नोटबुक लिखता है? ओ हेलो, बाहर निकल के मारोगे क्या? हाँ सर, मारना पड़ेगा, ज्यादा उछल कूद कर रहा है। चलो 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 चलो। देखो कभी ऐसा आता है शो दैट इट इज कॉन्साइक, लिख दो। 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल निकालो और चौथा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा ठीक है, चलो अब नोट लिखते हैं, आ जाओ। सर एक लिखना लिख लो, कॉन्साइक्लिक वाला ले लो। चलो अब एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से कभी भी क्वेश्चन भी यूज करते हैं। देखो ना, इफ द सर्कल टचेस 2 लाइंस, एक सर्कल अगर 2 लाइन को टच कर रहा है, देन इट्स सेंटर लाइज ऑन वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो लाइन सेंटर से पास करेगी वो डेफिनेटली इसको भी अल्फा और इसको भी अल्फा पार्ट में ब्रेक करेगी। याद है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं। सही कंस्ट्रक्शन में करते हैं। हाँ ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हो आप। हाँ 2 लाइन है और उन दोनों को टच करने वाला अगर सर्कल चाहिए तो वो उसका जो सेंटर होगा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर्स पे लाई करेगा। तो दोनों साइड यही रहेगा। हाँ हर जगह, ऊपर वाला भी एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा। ये बीटा है तो ये भी बीटा ही होगा। कैसे सोच सकते हैं हम लोग ऐसा? देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ दोनों टेंजेंट है। ये अल्फा अल्फा, ठीक है ना। सिमिलरली बहुत बार क्वेश्चन में बोलता है कि लाइन प्रूव करो सर्कल को टेंजेंट है, तो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? सर्कल के सेंटर से अगर लाइन का डिस्टेंस रेडियस के बराबर आता है तो वो टेंजेंट होती है। ठीक है, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन टू द लाइन, द डिस्टेंस इज रेडियस। इज इट क्लियर? यस नेक्स्ट सर 1 मिनट में पीछे। लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, सारे नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अभी लास्ट फॉर्मूला देखते हैं, इसके बाद क्लास कंक्लूड करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, मतलब आपको सर्कल के एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर मालूम है और आपको सर्कल का इक्वेशन लिखना है। क्या मालूम है? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मालूम है। तो अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपके पास x1 y1 और x2 y2 है तो कोई भी थर्ड पॉइंट x, y सर्कल पे क्या करेगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ m1 और इसका स्लोप निकाल सकता हूँ m2 और m1 m2 -1 के बराबर कर दूंगा। कोऑर्डिनेट्स उल्टे भी होंगे तो चलेगा, x1 Yes. y2 और x2 y2। अच्छा करेक्ट, बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सर मैं ये क्या बोल सकता वापस बताओ क्या किया? बता रहा हूँ, सुनो, लिखते चलो मेरे साथ। 2 पॉइंट है आपके पास, ठीक है ना। लेट मी राइट, ये खाली जगह यहाँ देखो। 2 पॉइंट है आपके पास, x1 y1 और x2 y2। ये सर्कल के एंड पॉइंट्स हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ डायमीटर सर्कल पे कहीं पे भी ज्वाइन करूंगा 90 बनाएगा। हाँ वेरिएबल पॉइंट को लेट्स से h, k ले लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? k - y1 अपॉन h - x1 इंटू k - y2 अपॉन इज इक्वल टू h माइनस - h2। इज -1। बस h k को x y रिप्लेस कर दोगे, सर्कल की इक्वेशन आ गई। कैसी दिखेगी ये? k - y1 k - y2 प्लस x - h1 सॉरी h माइनस, हाँ भाई, h - x1 मतलब x - x1 और x - x2 और इधर भी इसको y लिख दो। ठीक है, हाँ तो ये इक्वेशन है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट इज हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन। तो क्या यहाँ से मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि भाई x1 y1 x2 y2 तो थे, तो क्या इसको x2 y1
और x1 y2 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं सर्कल को, हाँ और इन दोनों को अगर मैं एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मानता हूं तो क्या यही सर्कल मिलेगा मुझे? यस। यस तो डेफिनेटली आई कैन से दैट कि भाई x2 y1 और x1 y2 को ज्वाइन करने वाला पॉइंट भी एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ही है। अच्छा यस यस इज इट क्लियर? यस नोट कर लो। चलो तो अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे स्टोरी लिखा हुआ है। कोई भी एक कोड या सीक्वेंस भी बनाएंगे तो उसके 2 पॉइंट से कलर सर्कल भी बनेगा। हाँ करेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको अंडरस्टैंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक इन y लिखा हुआ है ये, और क्वाड्रेटिक इन x लिखा है। क्वाड्रेटिक इन x प्लस क्वाड्रेटिक इन y वेयर द रूट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। नोटेड डाउन, ठीक है। हर कॉर्ड के लिए वैलिड नहीं है भाई। मान लो ये कट कर रही है, इसका रूट अल्फा 1 बीटा 1 है, ये अल्फा 2 बीटा है, बीटा 2 है, तो मैं बना लेता हूँ। नहीं, ये उसी के लिए वैलिड है जो कि लाइन एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर है। अगर आपको डायमीटर की इक्वेशन दी है और सर्कल की इक्वेशन दी है तो x की क्वाड्रेटिक बनाओ, y की क्वाड्रेटिक बनाओ और उनको ऐड कर दो, खत्म। सर तो सेंटर तो फिर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 ही होगा ना? करेक्ट, ठीक है। आपको लाइन दी है, डायमीटर की लाइन दी हुई है, ठीक है, यू नो द डायमीटर, ठीक है। आपको एंड पॉइंट से बहुत बार क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है। एक जनरल लाइन दे देते हैं वो लोग और एक सर्कल दे देते हैं, ठीक है। बोलते हैं इसके एंड पॉइंट से पास होने वाली, इसके एंड पॉइंट से पास होने वाली ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसके लिए ये जो बच रहा है ना आपके पास, जिसको हम सीकेंड बोल सकते हैं या कॉर्ड बोल सकते हैं, ये डायमीटर होगा। तो मुझे अगर इससे पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन बतानी है तो मैं क्या करूंगा, सर्कल को और लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इन x प्लस क्वाड्रेटिक इन y इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं। ये दिया रहेगा y = 2x, तो पहले एक बार यस, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो आप क्या करोगे, चलो इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, ये अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। देखो एक मिनट रुको, ये नहीं है हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है इसने, लेट x plus y is equal to 8 intersect y square equal to x at a and b, then find the equation of circle with ab as the end points of the diameter। ठीक है, मतलब मुझे इसने बोला एक कर्व दिया हुआ है y square is equal to x और एक लाइन दिया हुआ है x plus y is equal to 8। अब जहाँ पे कट कर रहा है इसके एंड पॉइंट से मुझे क्या करना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूजुअली साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करता हूँ, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलता है, x और y की तो अल्फा 1 बीटा 1 मिलेगा, हाँ और यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, अल्फा 2 बीटा 2 मिलेगा। तो जो सर्कल का इक्वेशन मुझे मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 प्लस y माइनस बीटा 1 y माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ यस। मतलब हुआ क्या, अरे ये तो क्वाड्रेटिक इन x ही लिखी हुई है, अच्छा, और ये क्वाड्रेटिक इन y लिखी है। तो मैं क्या करता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू x को x प्लस y इज इक्वल टू 8 के साथ सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ x को 8 माइनस y, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस y आ गया, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये y की क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ दूसरी x की क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे आप, y को लिखोगे 8 माइनस x, इसमें पुट कर लो, क्या रहेगा 8 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। बेटा यहाँ से 2 रूट निकालूं और फिर फैक्टराइज करके लिखूं, इससे बेटर है क्वाड्रेटिक्स को ऐड कर देता हूँ ना मैं। चलिए अब समझ गए वो ऐसा y = x है, y स्क्वायर x दिया है, तो पहले x की y स्क्वायर प्लस y 8 आया, करेक्ट, और फिर दूसरी बार में y स्क्वायर x दिया है, तो x मतलब y क्या होगा, रूट x, तो मतलब x प्लस फिर स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग करते हैं। रूट x को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना। इज इट क्लियर, 2 रूट निकालूं और फिर फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2, इससे तो क्वाड्रेटिक निकाल के एज इट इज रख देता हूं ना मैं। सब यही इक्वेशन के रूट्स हो गए, वो हमें कैसे पता चलेगा? अरे बेटा इसको सॉल्व करोगे, सुनो सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू आएगी, बीटा 1 बीटा 2 y की,
x की इक्वेशन सॉल्व करके दो रूट आएंगे अल्फा 1 अल्फा 2, अच्छा हाँ हाँ ये अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 आ गया। अब यहीं से पास होने वाला सर्कल चाहिए, तो सर्कल तो बेटा यही होगा। हाँ हाँ सर समझ। मेरी तो गरीब जैसी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 रूट x ऐसी तो होती है प्लस हमारे पास 2 रूट x ऐसा है 2 into रूट x into x रूट एक्स को एलिमिनेट करने के लिए रूट एक्स का स्क्वायरिंग करना है, एक्स का स्क्वायरिंग नहीं करना है। रूट एक्स को एक साइड लेके जाके उसका स्क्वायरिंग करना है, आपको रूट एक्स को गायब करना है, ठीक है ना। x minus 8 का होल चले, स्क्वायर is x अंडरस्टूड है कॉन्सेप्ट। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट नोट ले लेते हैं। फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 2 क्या बोलता है, ये कोई काम का नहीं है, इसको एज सच आप याद नहीं रखोगे चलेगा। x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है, मिड पॉइंट मिल जाएगा आपको x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, खत्म। x minus x1 plus x2 by 2 y minus y1 plus y2 by 2 is equal to yes ओके। वो हसन यही बोल रहा था। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डायमीटर के बराबर है, तो आप बाय 2 कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मूला थर्ड देख लेते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी लिख देंगे फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो आप। अच्छा कितना बाकी है, सर होमवर्क क्वेश्चन दे दो। ये क्या था? देखो चलो नेक्स्ट तो इस पे ही भेज। सुनो। अब क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इसकी दूरी, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है जो मेरे पास। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। क्या किया मैंने, पाइथागोरस लगाया, ये दूरी a स्क्वायर है, ये दूरी b स्क्वायर है, ये दूरी c स्क्वायर है। तब क्या पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अलग अलग फॉर्म इसलिए दिखा रहा हूँ, क्या पता क्वेश्चन में दिया हो और बोला सर्कल को इंटरप्रेट करो, आप आपको इंटरप्रेट करने आना चाहिए सर्कल, ठीक है। इज इट क्लियर? सर ये आपने आधी इक्वेशन लिखी है। भी दे सकते क्या बोल रहा है? यस, इधर एक और चीज आएगी ना, एक मिनट में देखो, यहाँ पे एक और चीज आएगी, हाँ आधा लिखा हुआ है, a स्क्वायर x minus b x2 स्क्वायर लिखना और बाकी y है। minus y2। अरे हाँ सर वो x और y मेरे को लगा वो दूसरी नीचे वाली में क्या आता है। ये इधर आएगा, ठीक है ना। प्लस इधर ऐसा बोल सकते हैं x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ यस तो यही थे वो पाइथागोरस वाले। यस ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम पूरा लगना चाहिए। a स्क्वायर भी देके पूछ सकते हैं रेडियस b स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है। ऐसा लिखने का तरीका हो सकता है, आपको इंटरप्रेट करने आना चाहिए कि कैसे मैं सर्कल की इक्वेशन को इंटरप्रेट कर रहा हूँ यहाँ से, हाँ सर ठीक है। चलो थर्ड फॉर्मूला भी हो गया। अब ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सर 1 मिनट ही रहने दो। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है भाई, बॉक्स तो है ना, अरे इधर से इधर रखो प्लीज, इधर रखो, फोन नहीं गिरेगा। ये नहीं क्यों किया इस मस्ती करवा लो भाई। चलो सर हो गया आप करो। चलो नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। इसका सेंटर और इसका सेंटर एंड पॉइंट्स है सर्कल के लिए, डायमीटर के, वहां से पास होने वाला सर्कल बताना है। सर तो एक होगा -3,7 एक पॉइंट और एक होगा 2, -1 2, -1। करेक्ट। इक्वेशन क्या देगी, x + 3 हाँ x - 2 x minus 2 y - ये 7। कैसे किया है, मतलब डायरेक्ट कैसे लिखे? y plus 5 equal to 0 खत्म। अरे मोहम्मद सेंटर निकाल सकते हैं ना, बाय -2 करके, अरे हाँ ये तो सेंटर, हाँ हाँ ठीक है। हम्म। अच्छा, अब जो हम स्टोरी बोल रहे थे वो स्टोरी लिखी हुई भी है, उसको भी ध्यान से देखेंगे एक बार, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। देखो क्या लिखा है, अगर x1 y1 और x2 y2 सर्कल के एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के, तो डेफिनेटली x1 y2 और x2 y1 भी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होगा, हाँ ये तो किया। ठीक है। Thus the circle will pass through all 4 points. Now the smallest circle passing through is having x1 y1 and x2 y2 as the end points of diameter. भाई x1 y1 और x2 y2 से अनंत पॉइंट पास हो सकते, अनंत सर्कल पास हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, डायमीटर, इसके लिए डायमीटर होगा, बाकी सब सेकंड जो ठीक है।
बाकी सब कॉर्ड हो गया। भाई इस x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाले कितने सर्कल होते हैं? इनफिनिटली मेनी। हाँ ओके, लेकिन तो भाई आपके माइंड में ऐसा भी तो हो सकता है ना, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस ऑफ y1 y माइनस ऑफ y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ। अगर मैं यहाँ पे x1 और y1 पुट करता हूँ तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस x2 y2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ लेकिन जिसकी ये इक्वेशन लिखी गई है, ये किसकी इक्वेशन है? जिसके लिए ये डायामीटर है वो लिखा गया। अच्छा हाँ 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 अब समझ। ठीक है ना, ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी। इस इक्वेशन को आप इसके बराबर नहीं बोल सकते, ये सर्कल के बराबर नहीं बोल सकते। सब सेटिस्फाई तो करता है ना वो भी। तो क्या हो गया? पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर वो हर पॉइंट उसका पे नहीं सेटिस्फाई करेगा। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स है। हमें कौन से सर्कल की इक्वेशन मिली है? जिसके लिए diameter। डायमीटर है। ओके, नेक्स्ट सर एक लोग क्वेश्चन भी कर दो ना, उसको लिखना रहेगा। कौन सा वाला? ये वाला बस हाँ, उतना ही बस। था सर, इक्वेशन ही तो देनी थी। जो मैं चीजें बोली थी वो भी मैं राइटिंग में दे रहा हूँ आपको। देखो ये भी एक नोट है भाई, क्या करना है? क्वाड्रेटिक इन x जिसके रूट्स x1 x2 हो, quadratic in y जिसके रूट्स y1 y2 है। Thus above equation can be treated as sum of two quadratic equations variable in x and y having roots as x coordinate। अब ध्यान रखना, ये जो रूट्स है ना, ये जो रूट्स है ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। इसी के लिए भी ऐसे तैसे रूट्स नहीं ले लिया अपन ने। कोई कर्व था, उसको कट कर रहे थे दो रूट्स और इन दोनों रूट से सर्कल पास हो रहा था। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। ओके, यस बच्चे गलती क्या करते हैं? x1 y1 और x2 y2 अगर ये एंड पॉइंट नहीं है तो ये जो सर्कल है वो ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ से नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ और कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ होना चाहिए कि भाई एंगल सेंटर पे क्या बना रही है ये कॉर्ड। हाँ tan थीटा वैसे ठीक है ना? करेगा। बस चलो निपटाते हैं। ठीक है ना, आई थिंक कंप्लीट हो गया। इंटरसेप्ट बता दो। नहीं, देखो एक क्वेश्चन लिख लो, ये वाला ये तो लिखा था आपने क्वेश्चन। Yes. जैसे ये फाइंड द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू दिस, तो जिसका डायमीटर है। डायमीटर जिसका डायमीटर है। ऐसा मत बोलना सर 3 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट से बता सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें तो वही x माइनस 1 वही रख के सॉल्व कर देंगे। करेक्ट। x माइनस 2 प्लस y माइनस 7/2 x माइनस 1 होगा। ठीक है ना? ओके, यस एक और क्वेश्चन। Find the center of the circle circumscribed by the square formed by the lines। सर रुको ये करते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल सर तो दोनों डायमीटर रहेंगे सर इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का निकाल देंगे। सर मतलब इन सब का ले करते हैं सर टाइम पास देखो करेंगे वो। क्या लिखा हुआ है? सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड बाय द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये कौन सी लाइन है? x minus 6 x minus 2 is equal to 0। तो भाई ये क्या आ गया? x is equal to 2, ये क्या आ गया? x is equal to 6 आ गया। और ये y equal to 5 y equal to 9। यस, तो इनसे स्क्वायर बना है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सर कोऑर्डिन y और कोऑर्डिन x भी ऐड करना है तो बेटा ये 90 है 90 है 90 है 90 है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स ले लो किसी को भी, और ऐड कर देंगे 2,5। ये कितना होगा? सर ये क्या किया अभी थोड़ी देर में? 6,9। 6 को बनाएंगे। मोहम्मद क्वेश्चन देखो, उसने बोला दो इक्वेशन है आपके पास, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ यहाँ से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो मैंने बता दिया स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अब अपोजिट को ले लोगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायमीटर। अब एंड पॉइंट कैसे मिले? अरे एंड पॉइंट कैसे मिले? लाइन है ना बेटा, दो लाइन का इंटरसेक्शन, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। सब ये तो स्क्वायर है ना लाइन के। समझा नहीं मैं? अबे मतलब कभी इसकी ये- इक्वेशन आती है क्या? स्क्वायर की इक्वेशन मालूम होती है क्या? लाइंस से स्क्वायर बनता है तो लाइंस की इक्वेशन मालूम होगी ना। ये पैर ऑफ स्ट्रेट हाँ हाँ अब मैं समझ गया, मैं कुछ उल्टा ही सोच रहा हूँ। ये 4 यूनिट है तो स्क्वायर बन रहा है ना, 4 यूनिट है। नहीं सर मतलब वो दोनों के रूट्स निकाल दिए और किसी की भी पैर बना दी, वही किया था ना इसमें। हाँ
दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, सर्कल मिल गया। चलो सर चलते हैं, ठीक है ना, आता हूँ 5 मिनट। ओके डन, हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। याद नहीं होगा तो तुम बोलेगा ठीक है क्या ना? था ये क्वेश्चन। किसके, मेरे हैं क्या? हाँ, शायद मेरे हैं। ठीक है ना, ओके। हाँ सर। इसी टाइप का क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो फटाफट। साइड्स ऑफ स्क्वायर्स दिए हुए हैं, सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एज अ डायमीटर। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सर एप्सिस का मतलब x और 2 के y मिलेंगे। फाइंड द इक्वेशन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चन दे रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, इनको करना आप। हाँ देखो, सर्कल में 1-1 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है। जो लंबे वाले हैं ना वो भी हम पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत जान के मजा आएगा। हाँ ये भी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये डायमीटर की इक्वेशन दी है और सर्कल की इक्वेशन दी है आपको, तो आपको लैम्डा ढूंढना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना एक। ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए सारे। चलें आगे। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, ये भी ले लिया। चलो ये भी एक क्वेश्चन देख लो। ये कर रहे हैं हाँ नहीं, होमवर्क में लिखो इसको भी। पॉइंट ऑन द सर्कल नियरेस्ट टू 2,1 is 4 units and farthest is 6,5. हाँ सर ले लिए। ठीक है, ये उसी तरीके का इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज द डायमीटर। अच्छा इंटरसेप्ट मतलब वो उसका डायमीटर y को कट करना है। ये लाइन डायमीटर बनेगी उस सर्कल की इक्वेशन बताओ। सर मतलब ये समझा नहीं। ये सर्कल एक दिया है आपको, एक सर्कल दिया हुआ है हाँ और ये एक लाइन दिया हुआ है। अब ये डायमीटर की तरह बने वैसा सर्कल बना हुआ है। अच्छा ओके ओके सेम ही मतलब एक की और दूसरे का डायमीटर है। यस, इसी ने लिखा ना, इंटरसेप्ट है डायमीटर है। हाँ सही है सर। बस खत्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम नहीं, 1 मिनट रुको, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद इंटरसेप्ट से शुरू करेंगे। सर कितनी स्लाइड हो गई? 76। अरे ना अरे अच्छा यार, तुम लोग जल्दी खत्म कर दो तो सिलेबस जल्दी खत्म हो। सर मतलब ना ही बोलते यस एग्जाम में भी हर एक दिन क्लास रखना। नहीं भाई, इस बार ही 3 की गुल्ली उड़ती है। क्यों मतलब लिखो चलो, if 4,1 is extremity of the diameter of the circle, then find the coordinates of other extremity. सर ये कल तक नहीं होंगे इतने क्वेश्चन। हाँ सर, वो भी मैथ्स के स्कूल का भी कुछ करना है, कुछ किया ही नहीं वो फाइल का। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सर्कल का पर- सेंटर मालूम है, एक्सट्रीमिटी मालूम है, सर मिड बहुत पॉइंट। सर ठीक है, कोशिश करना, चलो कोशिश करना, बस लास्ट ही क्वेश्चन है, यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं हम। सर नेक्स्ट किसी टाइम को बोलना ना शायद स्क्रीनशॉट भेज दे। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग हाय देयर। सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।